और अब पुतिन की हमले की तैयारी को लेकर खबर। अब नेटो से जंग, पुतिन हमले के लिए तैयार। बड़ी खबर है। आपको बता दें, गूगल पर भारी जुर्माने से यूरोप पर अब ट्रंप भड़क गए हैं और ट्रंप ने यूरोप को ट्रेड वॉर की धमकी दी है। अमेरिकी कंपनी से भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूरोपीय संघ ने गूगल पर 3.5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है और गूगल पर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के आरोप लगाए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर जर्मन चांसलर का बयान, अपने हितों की रक्षा के लिए ही यूरोप कमजोर। अब पुतिन पर दबाव नहीं बना पा रहा है यूरोप। यूक्रेन युद्ध रोकने में यूरोप असमर्थ। यूरोप की रक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत। ब्रिक्स देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जर्मनी को रूस के हमले का डर। जर्मनी में देखा रूस का जासूसी ड्रोन और रूसी जासूसी ड्रोन दिखने से जर्मनी में दहशत। ड्रोन के जरिए जासूसी रूस कर रहा है। रूस ने जर्मनी के आरोपों को खारिज कर दिया है। हालांकि जर्मनी में रूस का ये जासूसी ड्रोन। बड़ी खबर पर क्विक कमेंट पांडे सर आपसे लूंगी, क्योंकि क्या यूरोप पूरी तरीके से अब वल्नरेबल हो चुका है। अब ऐसे में जर्मनी में रूसी जासूसी ड्रोन दिखने के बाद दहशत को लेकर खबर है सर। जर्मनी में हथियारों पर ड्रोन से नजर रूस रख रहा है। जिन रास्तों से हथियार भेजे जा रहे हैं वहां निगरानी, और जर्मनी का आरोप, अवैध रूप से ड्रोन रूस उड़ा रहा है। जर्मन सेना को रूसी ड्रोन मारने की अनुमति नहीं। बता दें, पिछले 4 महीने में जर्मनी में 530 से ज्यादा रूसी ड्रोन देखे हैं। पांडे साहब, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से फ्रांस, यूके और जर्मनी ने बहुत आगे बढ़कर जो है यूक्रेन के मामले में अपनी जो है बादशाहत दिखाने का कोशिश किया है। अमेरिका जब पीछे हो गया, ट्रंप पीछे हो गए, तो ये तीनों जो है वो शेर आगे बढ़ रहे थे। तो ये तीनों सेनाओं, और बीच में जब आया कि अगर हमें सेना भेजनी होगी यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए, तो उसमें जर्मन सेना की तरफ से लोगों ने भी प्रश्न लगा कि वो शायद न आए, ऐसी संभावना जो इनपुट आए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से जर्मनी और पोलैंड दोनों में जो है हथियार आने जाने का रास्ता बन रहा था और तैयारियां हो रही थी कि किस प्रकार से यूक्रेन में और हथियार भेजे जाए, उसको देखते हुए रशिया को निश्चित रूप से ये जरूरी थी कि अपनी मसल फ्लेक्स करे और बताए कि अगर वो कुछ करता है तो तैयार है हमले के लिए। साथ में पुतिन का ये कहना कि अगर यूक्रेन में जो भी डिप्लॉय होगा उसको हम टारगेट करेंगे। बड़ा क्लियर मैसेजिंग है उन यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो जिनमें काफी खोखलापन है, लेकिन ज्यादा वो नॉइज पॉल्यूशन में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं और ज्यादा कह रहे हैं। तो ड्रोन के बारे में जो भी एक्टिविटी अभी हो रही है, ये अभी केवल सिग्नलिंग है, क्योंकि अटैक मोड में अभी जाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यूक्रेन को ही वहां पर सीजफायर लाने में जब इनका दिक्कत हो रही है, तो और इसमें उस चीज को बढ़ाना, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाना, जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसे कोई इम्कानात है कि और तेजी आएगी इसमें। लेकिन पोस्टरिंग जरूर होगी। दोनों बताना चाहेंगे, जैसे ब्रिटिश में मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए ब्रिटेन काफी मुस्तैद से लगा हुआ है, जर्मनी अपनी ड्रोन्स के हिसाब से चल रहा है। तो ये पोस्टरिंग है, मुझे लगता नहीं कि ये खुल के सामने आएंगे और रशिया का सामना कर पाएंगे। तो रशिया जो है उसकी ताकत के बारे में पिछले कई दिनों से बड़े संकेत दे चुकी है, सिग्नल्स यहां से भी मिले हैं।